आप अपने यहाँ पर अगर ये वाला स्प्रे निकाल दे तो दूब और मोथे जैसी खरपतवारों से बिल्कुल ही छुटकारा पा सकते हैं। एक स्प्रे कर दिया और आपने दूब और मोथों से छुटकारा पा लिया। किसान साथियों, हम यहाँ पर खेती करते हैं और उसके अंदर बहुत सी चुनौती आती है, परंतु उसमें सबसे बड़ी चुनौती है खरपतवार नियंत्रण। साथियों, खरपतवार को कई नामों से अपन जानते हैं। इसको घास भी कह सकते हैं, वीड कह सकते हैं, कचरा कह सकते हैं। कई जगहों के ऊपर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अगर मैं एक किसान हूँ तो मेरे लिए खरपतवार बहुत बड़ा विषय है और इसको नियंत्रण करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। अगर मैं एक छात्र हूँ खेती का, एग्रीकल्चर का, कृषि का, तो मेरे लिए इसको पढ़ना, इसको ध्यान में रखना, और इस पर बहुत बड़े बड़े लेख लिखे हुए हैं। इस पर एक अलग से टॉपिक है खरपतवार और खरपतवार नियंत्रण पर। तो साथियों, आज एक किसान की बेस पर अपन बात करते हैं। किसान अगर अपने यहाँ पर खेती करता है तो उसको जो भी खरपतवार उसको देखने को मिलती है उसका नियंत्रण किसान साथी अपने यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। और बात करेंगे उन जिद्दी खरपतवारों के बारे में जिसको अपन बोलते हैं दूब और मोथा। साथियों, ये खरपतवारें ऐसी हैं जिन पर किसी भी हर्बिसाइड, जिसको अपन घास नाशक बोलते हैं, खरपतवार नाशक बोलते हैं, उसका असर नहीं होता। एक बार तो ये जलेगी, फिर उसके बाद अगर कहीं भी इसका कोई वेजिटेटिव पार्ट, मतलब कोई भी इसका एक प्रकार से चाहे जड़ मान लो, तना मान लो, कहीं भी रह गया, किसी डेले के अंदर फंसा हुआ रह गया, फिर से इसको नमी मिली, अनुकूल वातावरण मिला, फिर से ये ग्रोथ कर लेगा और वैसा का वैसा अपनी ग्रोथ दिखा देगा। और फसलें अगर इसके बीच में लगे हुए तो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इतनी बड़ी इसकी भयंकर समस्या। ऐसी बात अगर जिसको अपन घातक से घातक खरपतवार बोलते हैं मोथा, तो वही उसकी समस्या है। इसकी जो गांठ है, एक गांठ से दूसरी गांठ बनती है, दूसरी से तीसरी बनती है, और इन पर अगर किसी खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करते हैं तो अपने को कोई परिणाम नहीं देखने को मिलता। ऊपर से एक बार जलेगा, फिर से नई ग्रोथ दिखने को मिलेगी। तो इसका भी एक परमानेंट अपन उपचार के बारे में बात करेंगे। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ऐसी ही अन्य जानकारी आप चाहते हैं वीडियो के माध्यम से हमसे, तो हमारे चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार होती क्या है। ऐसे पौधे जो अनचाहे उग जाते हैं, मतलब आपने गेहूँ बोया, उसके साथ जई उग गई, कोई अन्य बथुआ उग गया या मेथा घास उग गया, ये सारी की सारी चीज़ें खरपतवार है। मतलब जो अपन चाह रहे हैं गेहूँ उगाना, परंतु उग कोई और चीज़ रही है, तो वो खरपतवार है। चाहे गेहूं के साथ अगर चना उग रहा है, वो भी खरपतवार में कैलकुलेट होगा, खरपतवार में ही गिना जाएगा। तो साथियों, जो पौधे अनचाहे हैं, जिसको किसान उगाना नहीं चाह रहे या मैं उगाना नहीं चाह रहा, वो सारे के सारे पौधे खरपतवार में गिने जाते हैं। तो इनको खरपतवार कहते हैं। और इसका नियंत्रण किस प्रकार से करना है, इस पर अपन बात करते हैं। तो साथियों, आजकल अपन मार्केट में देख रहे हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड, सेलेक्टिव खरपतवारनाशी, मतलब चुनिंदा खरपतवारनाशी आते हैं जो फसलों के ऊपर काम करते हैं। जैसे अगर गेहूँ की बात करें तो 2,4-D है, और बाकी इसमें मेटासल्फ्यूरोन है। इसके साथ ही अगर मूंगफली, गंवार या इन पर बात करें तो अपने यहाँ पर मिजाथापर है। इस प्रकार के जो क्विजोलोफोब है, इस प्रकार के खरपतवारनाशी मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी फसलों के ऊपर ये जो खरपतवारनाशी है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड, इनका इस्तेमाल करके अपन खरपतवारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर इसी प्रकार से अपन देखें, जो पौध वाली फसलें हैं, प्याज है, या जिनको अपन लगाते हैं और अपन चाहते हैं कि वहाँ पर खरपतवार उगे ही नहीं, तो अपन पेंडानिन, मेथलीन का इस्तेमाल करके अपन यहाँ पर खरपतवारों से छुटकारा पा सकते हैं। परंतु किसान साथियों, अब बात करते हैं उन खरपतवारों की जिसको मैंने पहले बताया कि जिद्दी खरपतवार उनको बोलते हैं, और उन पर किसी प्रकार के हर्बिसाइड का असर नहीं होता। तो इसके दो मैनेजमेंट, दो नियंत्रण के उपायों के बारे में बात करेंगे। एक तो होता है रसायनों के दवाइयों के माध्यम से, और दूसरा होता है किसान अपने फिजिकल प्रैक्टिस के आधार पर उनको नियंत्रण कर सकते हैं। ये उन किसान साथियों के लिए जो अपने यहाँ पर पारंपरिक खेती करते हैं कि गेहूँ बो लिया, उसके बाद अपन यहाँ पर बाजरा बोएंगे या ग्वार बोएंगे, और उसके बीच के अंदर जो समय है, उसके बीच में उनको 3 से 4 महीने मिल जाते हैं, और उस समय अपने को खरपतवार का नियंत्रण पूरी रूप से करना चाहिए, वो मोथा हो या फिर दूब घास हो। तो सबसे पहले अपन फिजिकली जो मैनेजमेंट है उस पर बात करते हैं। तो साथियों, अगर आपके यहाँ पर दूब की और मोथे की शिकायत बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करें, आपने अपने यहाँ पर गेहूं की फसल काट ली, सरसों की फसल काट ली, तो अपने यहाँ पर एक बार उस खेत को वैसा का वैसा छोड़ दें, और उसके बाद जब आपके यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो, जून और जुलाई का महीना, उस समय आप क्या करें, वहाँ पर हल्की सिंचाई करके, कि आपकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा हार्ड भी ना हो और ज़्यादा नम भी नहीं हो। अगर ज़्यादा नम होगी और आप गहरी सिंचाई करेंगे, क्योंकि उसके अंदर गहरी सिंचाई आपको करनी है, अगर गहरी सिंचाई करेंगे तो अगर ज़्यादा नमी होगी उसके अंदर, तो फिर से वो
जो ज़्यादा चूरमे की तरह अगर मिट्टी होगी तो फिर से अगर उल्टाव होगा मिट्टी का तो वो एक पार्ट बन जाएगी, जो मैं आपको क्लिप में दिखाऊंगा। और अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा सूखी है, उसके अंदर नमी कम है, तो मिट्टी है वो डेलों का रूप धारण कर लेगी और उसके जो भी अपन खरपतवार का सफाया करना चाहता है उसका कोई वेजिटेटिव पार्ट, कोई तना है, जड़ है, डेले के अंदर रह जाएगा और वहाँ तक टेम्परेचर नहीं पहुँचेगा और वो जो खरपतवार अपन नष्ट करना चाहते हैं वो नष्ट नहीं होगी। तो अपने को क्या करना है, हल्की सिंचाई करनी है और मिट्टी को एक प्रकार से भुरभुरा बना देना, जिसमें न तो ज़्यादा नमी हो, न ही ज़्यादा हार्डपन हो, न उसमें सूखापन हो। तो उसके अंदर मोर प्लाव के माध्यम से अपने को गहरी जुताई करनी है और जुताई करने के बाद उसको लगभग 2 से 2.5 महीने उस जून और जुलाई वाली तपती गर्मी में उसको खुला छोड़ देना है। साथियों, इससे क्या होगा, इससे जो भी आपकी दूब है, मोथा है, उसकी जो गांठें हैं, दूब की जड़ें हैं, तना है, वो सारे के सारे धूप के संपर्क में आकर, और उस समय मिट्टी का जो टेम्परेचर लगभग 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है और उसमें क्या होगा, जो भी अपने इसके दूब के और मोथे के जो पार्ट हैं वो सारे के सारे निष्क्रिय हो जाएंगे और जब आप फिर से इस पर सिंचाई करेंगे तब तक वो सारे के सारे निष्क्रिय हो जाएंगे और पूरी तरह वो जल जाएंगे। इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर दूब और मोथे की जो समस्या है, भयंकर समस्या इन खरपतवारों की, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और अब बात करते हैं साथियों रासायनिक उपचार की, किस प्रकार से किसान साथी अगर इस प्रकार की गहरी जुताई नहीं कर सकते तो किस प्रकार से इनका उपचार कर सकते हैं। साथियों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक छिड़काव करना है और छिड़काव के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आपने अपने मार्केट के अंदर सुना दूब की दवाई जिसको अपन ग्लाइफोसेट 71% बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल करना है। इसी के साथ पैराक्वाट जिसको अपन बोलते हैं, ये दोनों जो हर्बिसाइड है वो अलग अलग प्रकार के हैं। जो ग्लाइफोसेट आता है वो सिस्टेमेटिक आता है, सिस्टम के अंदर घुसता है, मतलब अगर इसका स्प्रे करेंगे तो इसका असर जड़ों तक भी होगा, अगर मोथे पे करेंगे तो इसका असर गांठ तक भी होगा। और दूसरा जो पैराक्वाट आता है वो होता है कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड, मतलब संपर्क में आते ही जला देता है। तो इन दोनों को आपको मिक्स करना है। किस प्रकार से करना है, अगर अपन 15 लीटर वाले टैंक की बात करें, किस प्रकार से आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बनाना है, तो सबसे पहले बात करते हैं 15 लीटर वाले टैंक की। तो उसके अंदर आपको 15 लीटर पानी लेना है और उसके अंदर आपको लगभग 100 ग्राम की जो पुड़िया आती है ग्लाइफोसेट 71% की, वो आपको उसके अंदर एक पुड़िया डाल देनी है 100 ग्राम। और उसके साथ आपको लगभग 100 से 120 ml आपको पैराक्वाट उसके अंदर डाल देना है। साथियों, अगर इसका आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें, ज़मीन के ऊपर आपको दूब है, मोथा है, तो उसमें आपको हल्की सिंचाई कर देनी है, मतलब ज़मीन को नम बना देना है और फिर उसके बाद उसके ऊपर आपको स्प्रे कर देना है। और इसकी ये है कि साथियों, इसकी गारंटी मान लो आप कि अगर आपने एक बार इसका स्प्रे कर दिया तो आपके यहाँ पर खरपतवारों का बिल्कुल ही नाश हो जाएगा। आपके यहाँ पर खरपतवार उगना ही बंद हो जाएगी, मतलब दूब और मोथे से तो आप बिल्कुल ही छुटकारा पा लेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपने यहाँ पर स्प्रे करना है। और साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।